हेलो फ्रेंड, मैं हूं पल्लव सिंह और आपको आर्मी आशा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। क्या होता है जब के सवाल के हम लोग अगला नंबर बढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का अगला नंबर सवाल हम लोग बढ़ाने वाले हैं और उस अगला नंबर सवाल पर हम लोग फोकस करते हैं। और हम लोग का जो है आज का जो सवाल है जो 14 नंबर से स्टार्ट होता है, तो 14 नंबर से स्टार्ट होता है। बढ़िया समझिएगा कि क्या होता है जब CH3 मतलब मिथाइल, CH3 मतलब कथी, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को जल अपघटन यानी जल के अणु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है। यानी देखिए वहां पर तो नजर आ रहा है हम लोग को CH3 Mg और Br मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जल अपघटन मतलब जल के अणु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, H2O बनता है किससे, H और OH के मिलने से। तो CH3 और इसका H, CH3 और इसका H, तो क्या हो जाएगा CH4 बच गया क्या हम लोग के पास MgBr, बच गया क्या MgBr, MgBr और बच गया क्या OH। तो ये जो हम लोग को मिला है CH4, तो CH4 को हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन। तो आंसर में लिख देंगे मीथेन, इसी को कहते हैं मार्स गैस। मीथेन के निर्माण होता है, निर्माण होता है, मीथेन के क्या होता है, निर्माण होता है। सवाल नंबर 14 बिल्कुल क्लियर होगा आप लोग को, है ना। अगला नंबर सवाल में आते हैं, सवाल नंबर 15, क्या होता है जब C2H5 MgCl को जलांशन के मतलब ही जल अपघटन ही होता है। जलांशन के मतलब ही क्या होता है, जल अपघटन ही होता है। तो क्या होता है जब C2H5 MgCl को जलांशन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, जलांशन कराया जाता है, यानी कि जल के अणु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। अब भी सिखाए होगा H2O बनता है कैसे, तो कहिएगा H और OH के मिलने से। H2O कैसे बनता है, H और OH के मिलने से। H2O बनता है कैसे, H और OH के मिलने से। तो इसका C2H5 और इसका H, तो क्या हो जाएगा, C2H5 में H जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा C2H6 बच गया है हम लोग के पास, बच गया है कहिएगा सर MgCl और बच गया है क्या OH। अब C2H6 है, दुगना से दो अधिक है, मतलब इथेन, मतलब क्या है, इथेन के निर्माण होता है। इथेन के क्या होता है, निर्माण होता है, इथेन के निर्माण होता है। तो बढ़िया समझ में आएगा, इधर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। रिएक्शन में कहीं से कोई दिक्कत ही होने वाला नहीं है। क्या होता है जब फिनाइल, आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि फिनाइल के बात किया जाए, फिनाइल के बात किया जाए तो फिनाइल यही है, यही हम लोग को क्या है, वो फिनाइल है, यही हम लोग को फिनाइल है। और इसका सूत्र होता है C6H5, इसका सूत्र क्या होता है C6H5 और इसको क्या पढ़ते हैं, फिनाइल, क्या पढ़ते हैं, फिनाइल, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, फिनाइल। अब जरा ध्यान देते हैं हम लोग, क्या होता है जब फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मतलब क्या, तो कहिएगा सर C6H5, फिनाइल मतलब यही ना जी, C6H5 फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कोई दिक्कत नहीं है।
फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जल अपघटन, जल के अणु के साथ अभिक्रिया, तो जल के अणु के साथ अभिक्रिया मतलब H2O। और आप लोग को तो बार बार बात के बोल रहे हैं, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं, आप लोग को बार बार इस बात को हम लोग बोल रहे हैं कि H2O बनता है किससे? H और OH के मिलने से, और इसका C2H5 और इसका H जब मिलेगा तो क्या बना लेगा? C2H5 और H मिलेगा तो क्या बना लेगा? सॉरी, C6H5 और H मिलेगा तो क्या बना लेगा? C6H6। मतलब हमको इतना ही से, आगे के बात लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बच गया है क्या? तो कहिएगा बच गया है सर MgBr और बच गया है OH। जरा देखो तो C6H6 है और C6H6 को क्या पढ़ते हैं जी? बेंजीन। क्या पढ़ते हैं? बेंजीन। तो लिख देंगे क्या? बेंजीन के निर्माण होता है, बेंजीन के क्या होता है? निर्माण होता है। बेंजीन के क्या होता है? निर्माण होता है। स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अगला नंबर बात चलते हैं, अगला नंबर हम लोग बात चलते हैं क्या होता है जब, क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल मतलब CH3 CH2 और क्लोराइड मतलब Cl। इथाइल क्लोराइड को सोडियम धातु Na धातु को कौन धातु? सोडियम धातु, सोडियम धातु, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ड्राई ईथर, कौन ईथर? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। एक बात हम बार बार बोल रहे हैं, जब अल्काइल हैलाइड आ जाए, सोडियम आ जाए, शुष्क ईथर आ जाए, मतलब कौन सा रिएक्शन है? ऊर्ज रिएक्शन है। मतलब कौन सा अभिक्रिया है? ऊर्ज अभिक्रिया है। इसी को तो कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। जेकरा में अल्काइल हैलाइड आ जाए, सोडियम आ जाए, ड्राई ईथर आ जाए, इसी को तो क्या कहते हैं? ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। और ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है? ऊर्ज अभिक्रिया में क्या होता है? जितना कार्बन यहां भाग ले रहा है उससे दुगना कार्बन बनता है। जितना कार्बन यहां भाग ले रहा है उससे दुगना कार्बन बनता है। तो लिखिए भैया क्या हो जाएगा? CH3 सॉरी CH3 CH2 CH2 और CH3, इसका नाम क्या है? एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन के निर्माण होता है। एन ब्यूटेन के क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग अगला नंबर सवाल में आते हैं। जरा क्या होता है जब मिथाइल क्लोराइड, ध्यान दीजिएगा, मिथाइल क्लोराइड, कौन क्लोराइड है? मिथाइल क्लोराइड CH3 Cl, मिथाइल क्लोराइड को मैग्नीशियम Mg धातु के साथ गर्म किया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, कुछ भी कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा, ये अल्काइल हैलाइड है और जब मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो यह ड्राई ईथर की उपस्थिति में होता है। और इसी को क्या कहते हैं? गिरगनार्ड, GRIGNARD, गिरगनार्ड रीजियन। गिरगनार्ड रीजियन इसी को तो कहते हैं। और इसको एक और नाम है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो देखिए सिंपल सा जोड़ देना है CH3 MgCl, यानी कि क्या हो गया? मिथाइल, मिथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण होता है, निर्माण होता है। सिंपल, कोई बड़ा बात इसमें नहीं था। चलिए अगला नंबर सवाल में आते हैं। क्या होता है जब इथाइल क्लोराइड, अच्छा जी इथाइल क्लोराइड, जैसे इथाइल वाला दिमाग में आएगा CH3 CH2 क्लोराइड Cl, इथाइल क्लोराइड को जलीय NaOH,
याद कीजिए NaOH है, लेकिन कैसा है? जलीय। जलीय NaOH तो अल्कोहल, अल्कोहलिक NaOH तो अल्कीन। जलीय में अल्कोहल, अल्कोहलिक में अल्कीन, तो जलीय NaOH है, तो इसका Na है, इसका Cl क्या हो जाएगा? NaCl। Na और Cl तो क्या हो जाएगा? NaCl। बच गया मेरे पास क्या? तो कहिएगा बच गया सर CH3, बच गया सर CH2 और बच गया क्या? OH। क्या बाबू? OH। इसको देख रहे थे, इतना दूर देख रहे थे इथाइल और OH की अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। कथी बाबू? इथाइल, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के निर्माण होता है। इथाइल अल्कोहल के क्या होता है? निर्माण होता है। और इथाइल अल्कोहल का ही IUPAC नाम इथेनॉल। अल्कोहल का ही IUPAC नाम इथेनॉल है। कौन है? इथेनॉल है। अगला नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। अगला नंबर सवाल लास्ट है। क्या होता है जब सिल्वर प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट CH3 CH2 COOAG, सिल्वर प्रोपेनोएट को ब्रोमीन के साथ CCl4 के उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। याद रखिएगा, ये अभिक्रिया का स्पेशल नाम है ब्रोमीन, ब्रोमीन हिंसडेकर, हिंसडेकर अभिक्रिया, ब्रोमीन हिंसडेकर अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का स्पेशल नाम रखिएगा ब्रोमीन हिंसडेकर अभिक्रिया। एगो Ag और एगो Br, तो क्या हो जाएगा? AgBr। बच गया क्या? COO, तो क्या हो जाएगा? CO2। और बच गया क्या? CH3 और CH2 और एगो Br, एगो कोची Br। मतलब एक का नाम कोची है तो लिख देंगे कोची इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड के निर्माण होता है। इथाइल ब्रोमाइड के क्या होता है? निर्माण होता है। इथाइल ब्रोमाइड के क्या होता है? निर्माण होता है। तो आज का क्लास इतना ही। आप लोग को जब समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना न भूलें। थैंक यू सो मच आप सभी विद्यार्थी को वॉचिंग करने के लिए।